हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम विद पंकज में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 के एक्सरसाइज 5.1 को लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आप इसके पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उसे आप ज़रूर देख लें। बिना उसके देखे आप यह वीडियो कंटिन्यू न करें और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि 5.1 के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से प्रश्न कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए हम अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि यफ के असंतत के बिंदुओं को ज्ञात करिए। यानी आपको यहाँ पे संतत बिंदु नहीं ज्ञात करना है, असंतत बिंदु को ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जबकि यफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। यानी आपको एफ एक्स गिवन है और इस एफ एक्स के आधार पर आपको यह बताना है कि इसके कौन कौन से असंतत के बिंदु होंगे। तो यदि हम संतत के बिंदु फाइंड आउट कर लें तो उसके अलावा जितने सारे बिंदु होंगे वो सभी बिंदु हमारे क्या हो जाएंगे? असंतत बिंदु कहलाएंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और किस प्रकार यह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर 2x + 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x - 3 यदि x ग्रेटर देन 2। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि यदि आपको बिंदु नहीं गिवन रहता है तो आप किस प्रकार बिंदु फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे दिया है x लेस देन इक्वल टू 2, यानी यहाँ पे इक्वल टू दिया है कि नहीं। तो जो हमारा इक्वल टू दिया रहता है उसी बिंदु पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हमारा फलन कैसा है। तो आइए हम चेक करते हैं बिंदु x बराबर 2 पर। तो आपको मैं प्रीवियस वाले वीडियो में यह भी बताया था कि जब आपके फलन गिवन हो, बिंदु गिवन है, तो उसको किस प्रकार से आप फाइंड आउट करते हैं। तो x बराबर 2 पर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, देन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देन इस बिंदु पर फलन एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू जो बिंदु दिया रहता है उसी का माइनस, यानी 2 माइनस एफ एक्स। 2 माइनस मीन्स होता है 2 माइनस एच। तो 2 माइनस एच का मतलब यह हो गया कि 2 में से आप कुछ भी घटाएंगे तो वह 2 से छोटा मिलेगा कि नहीं। तो देखिए हमारा फलन गिवन है कि x 2 से क्या है? छोटा है, तो इसलिए हमारा फलन कौन सा होगा? 2x + 3। तो एफ एक्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? 2x + 3। तो लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x + 3। और जब हम इस 2 माइनस को h टेंस टू 0 में बदलते हैं तो इस x के स्थान पे क्या आ जाता है? 2 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 माइनस h प्लस का 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 4 माइनस 2h प्लस का 3। अब h टेंस टू 0 की वैल्यू पुट करते हैं, यानी जहाँ h है वहाँ पे क्या रख देंगे? 0। 4 और 3 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 7 माइनस का 2 इंटू 0 यानी इक्वल टू 7। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7। देन इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू, यहाँ पे प्लस हो जाता है 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस मीन्स 2 प्लस एच, यानी 2 में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका मान 2 से बड़ा मिलेगा कि नहीं। तो देखिए
2 से बड़े के लिए हमारा फलन क्या गिवन है, तो x इज ग्रेटर देन 2, तो इस पर हमारा फलन क्या गिवन है 2x माइनस 3, यानी इस fx के स्थान पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3, देन x टेंस टू 2 प्लस को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 इंटू 2 प्लस h माइनस का 3, देन 2 का मल्टीप्लाई लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस का 3। अब h टेंस टू 0 यानी h के स्थान पे क्या रख देंगे 0, 4 में 3 जा 1 प्लस का 2 इंटू 0 इक्वल टू 1। तो चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो नहीं बराबर हैं, तो लिखेंगे हम लोग चूंकि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए फलन f(x) x बराबर 2 पर असंतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है कि f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू -3, देन -2x यदि -3 लेस देन x लेस देन 3, 6x प्लस 2 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी इसके ऊपर भी आपको चेक करना है कि किस बिंदु पर हमारा फलन असंतत होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि x ग्रेटर देन -3 पर फलन f(x) बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 -3 ग्रेटर देन x लेस देन 3 पर फलन f(x) बराबर -2x x ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेंगे, x ग्रेटर देन 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 6x प्लस 2 बहुपदी फलन है, अतः संतत होगा, यानी इन बिंदुओं पर हमारे फलन क्या हो जाएंगे, यह संतत हो जाएंगे। अब हम केवल x बराबर -3 एंड x बराबर 3 पर संततता की जांच करेंगे। क्यों जांच करेंगे इस पर, क्योंकि देखिए इसी के ऊपर हमारा क्या दिया है इक्वल टू दिया है, x लेस देन इक्वल टू -3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम लोग पहला बिंदु लेते हैं x बराबर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 माइनस f(x). तो -3 माइनस पर हमारी फलन की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड ऑफ x प्लस 3। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस मॉड ऑफ x प्लस का 3, देन x टेंस टू -3 को h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा -3 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ -3 माइनस h प्लस का 3, देन आप जानते हैं कि जब मॉड से
इसको बाहर निकालेंगे तो यह नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बट ध्यान रखिएगा, जब पॉजिटिव रहता है तो वह नेगेटिव नहीं होता है, अर्थात केवल मॉड माइनस को पॉजिटिव करता है, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h प्लस का 3। अब h की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे, यानी 3 प्लस 0 प्लस 3 इक्वल 6। देन इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस f(x) -3 प्लस f(x). तो -3 प्लस पर हमारी फलन की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x। देख लीजिए, -3 प्लस पर हमारा क्या हो जाएगा फलन, माइनस का 2x। तो लेते हैं हम लोग फलन, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस माइनस का 2x। देन -3 प्लस को s टेंस में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा, -3 प्लस का h। पुट करते हैं हम लोग मान, लिमिट h टेंस टू 0 -2 और इस x का स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 3 प्लस का h। अब इस h की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, यानी h की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो -2 कोष्टक में -3 प्लस का 0। देन मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। अब हम लोग x बराबर -3 पर उस फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी f-3 पर। तो f-3 हमारा क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इक्वल टू -3 है, तो फलन क्या मिलेगा, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो इस मॉड x के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, -3। तो यह मॉड जब -3 को बाहर निकालेगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। देन पुट करते हैं, मॉड ऑफ -3 प्लस का 3 बराबर 3 प्लस 3 बराबर का 6। तो लिखेंगे, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f-3, तो फलन f(x) x बराबर -3 पर संतत होगा, x बराबर -3 पर संतत होगा। अब इसका हम लोग नेक्स्ट बिंदु पर चेक करते हैं कि यह फलन संतत होगा कि नहीं। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा, x बराबर 3। x बराबर 3 में भी वही हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला लेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x). अब चेक करते हैं 3 माइनस पर हमारा f(x) की वैल्यू क्या मिलेगा। तो देखिए 3 माइनस का मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 से क्या है, छोटी है, तो इसलिए हमारा फलन क्या मिलेगा, माइनस का 2x। तो f(x) के स्थान पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2x, यानी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस का 2x। और मैं आपको बताया हूँ कि जब x टेंस टू 3 माइनस को h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो -2 इंटू 3 माइनस 0 यानी क्या आ जाएगा, माइनस का 6। देन अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x). 3 प्लस का मतलब अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 3 से बड़ी हो गई। तो देखिए x जब 3 से बड़ा है तो उस समय हमारा फलन क्या मिलता है, 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, यानी f(x) के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 6x प्लस 2। देन पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 6x प्लस 2। जब 3 प्लस को हम लोग s टेंस में बदलेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3 प्लस h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 6 कोष्ठक में 3 प्लस h प्लस का 2।
यह निकल के आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और यच की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 6 × 3 + 6 × 0 प्लस का 2, क्योंकि अब यच के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 और यह 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 प्लस का 0 प्लस का 2, यानी यह क्या आ गया हमारा 20। तो देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली है -6 और देन राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली है 20। तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन असंतत होगा। नेक्स्ट प्रश्न 8 क्या कह रहा है। 8 दिया है आपको कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x अपान x यदि x नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x बराबर 0, यानी इसमें भी आपको यह बताने हैं कि किस बिंदु पर यह फलन असंतत होगा। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो जिस पे हमारा बराबर दिया है उसी बिंदु पर हम लोग चेक करेंगे कि यह फलन हमारा संतत है कि नहीं। तो ले लेते हैं हम लोग बिंदु x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). 0 माइनस का मतलब अब 0 में से आप कुछ भी घटाएंगे तो वह 0 के बराबर तो रहेगा ही नहीं। तो जब नहीं रहेगा तो यानी वह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारा फलन क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x अपान का x। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ x अपान x। देन 0 माइनस को हम लोग जब h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 माइनस h। देन पुट लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 0 माइनस h अपान 0 माइनस h, यानी इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अभी हम बताएं आपको कि जब मॉड में से या माइनस h बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव का h, तो h अपान आया तो नीचे क्या है -h, या हमारे दोनों कट जाएंगे, क्या मान आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि अब इसके साथ h नहीं बचा इसलिए h की वैल्यू अब यहाँ पे पुट नहीं होगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या निकल गई -1। देन इसी प्रकार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मॉड ऑफ x अपान x। जब इसको h टेंस टू 0 में बदलेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा 0 प्लस h। देन पुट लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h अपान 0 प्लस h। देखिए मैंने आपको बताया कि जब प्लस में बाहर निकलता है तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 h अपान h, यह दोनों कट के क्या मान दे देगा आपको 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है -1 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई है 1, जो एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 0 पर फलन असंतत होगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है आपसे कि f(x) बराबर x अपान मॉड ऑफ x यदि x लेस देन 0 -1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x बराबर 0 पर ही हम लोग इस फलन की वैल्यू निकालेंगे कि क्या यह x बराबर 0 पर यह हमारा फलन असंतत है कि संतत है। तो चेक करते हैं कि f(x) बराबर x अपान मॉड ऑफ x यदि x लेस देन 0 एंड -1 यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
x बराबर 0 पर। सबसे पहले वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस का मतलब कि वह 0 से छोटा है, अर्थात हमको फलन क्या मिल जाएगा, यक्स अपान मॉड ऑफ यक्स। पुट कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स अपान मॉड ऑफ यक्स। अब जब इसको s टेंस टू 0 में बदलेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, 0 माइनस एच अपान मॉड ऑफ 0 माइनस एच। क्या बचेगा आपके पास, लिमिट s टेंस टू 0 माइनस एच अपान का एच। क्योंकि मॉड से जब यह बाहर निकलेगा तो यह माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यस से एच हमारा कैंसिल, क्या इसका मान आ गया, माइनस का 1। देन राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस का मतलब कि अब यह 0 से अधिक हो गया कि नहीं, तो जो फलन 0 से अधिक हो गया उस पर हमारा फलन क्या है, -1। तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, -1। अब f0 भी निकाल लेते हैं, यानी f0 पर हमारा फलन का मान क्या है, -1। यानी देखिए यहाँ पे दिया है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर क्या है, -1। यानी f0 की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी -1 और f0 की वैल्यू -1। यानी चूँकि f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यानी तीनों क्या है, हमारे मान बराबर हैं दूसरे के, तो इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। यहाँ चूँकि हमको संतत नहीं पूछ रहा है तो असंतत के बारे में भी लिखना होगा। यहाँ फलन किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 कि एफ एक्स बराबर x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1। यानी यहाँ पर भी आपको फाइंड आउट करना है कि किस बिंदु पर यह फलन हमारा असंतत है। तो 10 एफ एक्स प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x लेस देन 1, यानी x बराबर 1 पर चेक करेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस मीन्स 1 की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी है, तो यहाँ पर है देखिए x लेस देन 1, तो इस पर हमारा फलन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जब इसको s टेंस टू 0 में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस का 1। इसको तोड़ देते हैं हम लोग, तो लिमिट h टेंस टू 0, अब लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 1। अब h की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। जब h की वैल्यू रखेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ h है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी 1 क्या आ जाएगा, 2। देन इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यानी 1 प्लस का मतलब अब 1 में आप कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 1 से बड़ा मिलेगा कि नहीं। तो देखिए जब हमारी वैल्यू 1 से बड़ी है तो उस समय हमारा फलन क्या है, एफ एक्स। तो पुट कर देते हैं एफ एक्स के स्थान पर x प्लस 1, यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x प्लस 1। अब जब इसको s टेंस टू 0 में बदलेंगे, लिमिट s टेंस टू 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस एच, यानी 1 प्लस एच प्लस का 1। अब s टेंस टू 0 पुट करिए, यानी h के स्थान पे क्या रखेंगे 0, तो या तो 0 हो गया, 1 1 क्या हो जाएगा 2, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 2। अब निकाल लेते हैं हम लोग खुद फलन की वैल्यू f1। f1 का मतलब कि x बराबर 1 पर हमारा फलन क्या है, तो x बराबर 1 पर हमारा फलन x प्लस 1 है, तो इस x के स्थान पे क्या रख देंगे 1। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, f1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2, राइट हैंड लिमिट भी 2 और f1 की वैल्यू भी 2। तो लिखेंगे चूँकि f1 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, यह तीनों आपस में बराबर हैं, x बराबर 1 पर फलन संतत है। जब x बराबर 1 पर हमारा फलन संतत है तो यहाँ किसी भी बिंदु पर वह क्या है, असंतत नहीं है। यहाँ किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है, किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 11, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 2, कि यह किस बिंदु पर हमारा यह फलन असंतत होगा। तो जो इक्वल टू दिया रहता है उसी बिंदु पर हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करिए 11, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, यदि आपको यह समझ में आ गया है तो आप मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको दिक्कत आ रहा है तो आप इस वीडियो को भी देखते रहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे बिंदु 2 है तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एफ एक्स। अब 2 माइनस का मतलब हो गया 2 से हमारा क्या कम, जब 2 से कम होगा तो हमारा फलन क्या मिलेगा एक्स क्यू माइनस 3, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स क्यू माइनस 3। पुट कर दीजिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स क्यू माइनस 3। अब x टेंस टू को हम लोग बदल लेते हैं s टेंस में, तो s टेंस में बदलेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 माइनस एच, यानी h टेंस टू 0 2 माइनस एच का होल क्यू माइनस का 3। अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो h की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 का होल क्यू माइनस का 3, यानी 2 का होल क्यू क्या हो जाएगा हमारा 8 माइनस का 3, यानी इक्वल टू क्या आ गया 5। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। 2 प्लस का मतलब हो गया हमारा कि यह क्या है 2 से बड़ा है, और 2 से बड़े पर हमारा फलन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब 2 प्लस को हम लोग चेंज करेंगे, टू प्लस को हम लोग चेंज करेंगे s टेंस टू 0 में, तो जब s टेंस टू 0 में बदलेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा 2 प्लस एच, यानी लिमिट s टेंस टू 0 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पे क्या रख देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस का 1। 2 का स्क्वायर 4 1, यानी b क्या आ गया 5। उस बिंदु पर फलन का मान यानी f2 यानी f बराबर 2 का मतलब किस बिंदु पर हमारा 2 है, तो यहाँ पर है देखिए x लेस देन इक्वल टू 2, तो हमारा फलन क्या है एक्स क्यू माइनस
3। तो जहाँ यक्स है वहाँ पे क्या रख देंगे 2। तो देखिए क्या मिलता है हमको 2 का होल क्यूब माइनस 3। 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। यानी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और F2 की वैल्यू तीनों बराबर आई है। लिखेंगे चूंकि F2 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत होगा। जब x बराबर 2 पर फलन संतत होगा तो यहाँ f(x) किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कि f(x) x के पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन 1। अब इस पर हम लोग चेक करते हैं। तो जो इक्वल टू रहता है उसी पर हम लोग चेक करते हैं। तो चेक कीजिए x बराबर 1 पर सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). तो 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा हमारा क्या है x के पावर 10 माइनस 1। यानी f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी x के पावर 10 माइनस 1। यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x) x के पावर 10 माइनस 1। जब x टेंस को h टेंस में बदलेंगे तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस h। यानी लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h का होल पावर 10 माइनस का 1। अब यह h की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस 0 की पावर 10 माइनस का 1। यानी 1 के पावर 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का फार्मूला होता है लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). 1 प्लस का मतलब हमारा क्या हो गया कि ये x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। तो 1 से बड़ी पर हमारी फलन क्या है x स्क्वायर। तो यहाँ पर रख दीजिए f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू x स्क्वायर। जब इसको h टेंस में बदलेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस h। यानी लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर। यानी अब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर यानी बराबर क्या मिल जाएगा हमको 1। बराबर क्या मिल गया हमको 1। तो देखिएगा यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई है और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आई है, अर्थात यह हमारा फलन क्या है x बराबर 1 पर असंतत है। तो लिखेंगे हम लोग चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन f(x) असंतत है। नेक्स्ट प्रश्न 13 क्या कह रहा है आपसे कि क्या f(x) x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा परिभाषित फलन है, एक संतत फलन है। यानी आपको बताना है कि क्या यह एक संतत फलन है कि नहीं, तथा फलन f के संतत्व पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। f(x) बराबर x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1। चेक करते हैं। तो हमने आपको बताया था जो इक्वल टू रहता है उसी के ऊपर हम लोग मान निकालते हैं। तो इक्वल टू क्या है हमारा 1, तो x बराबर 1 पर सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x).
एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी है यानी x प्लस 5, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 5। अब जब 1 माइनस को s टेंस टू 0 में बदलेंगे तो ये हमारा फलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पर 1 माइनस h, तो लिमिट s टेंस टू 0 1 माइनस h प्लस का h। अब ये h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो जब h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 1 और 5 ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6। देन राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). 1 प्लस मीन्स कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा पर हमारा फलन क्या है x माइनस 5। देन पुट लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) x माइनस 5। देन कन्वर्ट टू x टेंस टू 1 प्लस s टेंस टू 0। देन पुट ऑन x इक्वल टू 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, या h की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आ गया हमारा 1 माइनस 5 इक्वल टू, तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, संतत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, f(x) 3 यदि 0 लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन इक्वल टू 1, 4 यदि x 1 से क्या है बड़ा है और 3 से छोटा है, 5 यदि x 3 से बड़ा और उसके बराबर तथा x 10 से छोटा और उसके बराबर हो। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस बिंदु पर यह हमारा फलन संतत है और किस बिंदु पर यह हमारा फलन असंतत है। तो हम लोग चेक करते हैं इसमें भी। तो अब इसमें हम लोग बिंदु कौन कौन सा लेंगे, तो पहला बिंदु लेंगे x बराबर 1 पर और दूसरा बिंदु लेंगे हम लोग x बराबर 3 पर। चूँकि 0 x 1 पर फलन f(x) बराबर 3, 1 x ग्रेटर देन 3 पर फलन f(x) बराबर 4, 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 10 पर फलन f(x) बराबर 5, 1 अचर पद है, इसलिए यह संतत होगा, संतत होगा। अब हम x बराबर 1 एंड x बराबर 3 पर संततता का परीक्षण करेंगे। तो पहला बिंदु हम लोग लेते हैं x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). 1 माइनस का मतलब हो जाएगा हमारा कि यह क्या है, हमारा 1 से छोटा है। जब यह 1 से छोटा है तो बताइए यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ 1 से छोटी है। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, इसलिए हमारा f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसका मान क्या आ जाएगा 3। देन राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x). अब यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, 1 प्लस का मतलब अब यहाँ पे 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है, तो इसलिए हमारा फलन क्या हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे क्या आ गया 4। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। तो जब यह दोनों आपस में बराबर नहीं है तो x बराबर 1 पर हमारा फलन क्या होगा, असंतत होगा। लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत होगा, असंतत होगा। अब नेक्स्ट बिंदु चेक करते हैं x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर। तो लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। 3 माइनस का मतलब कि अब 3 में से हम कुछ भी घटाएंगे तो वह 3 से छोटा मिलेगा कि नहीं। तो देखिए 3 से छोटे पर हमारी x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x क्या है, 3 से छोटा है। जब x 3 से छोटा है तो हमारा यहाँ पे फलन क्या मिल जाएगा हमको, 4। तो देन पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। ठीक इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। 3 प्लस का मतलब हो गया कि अब 3 से बड़ा। तो देखिए 3 से बड़ा पर हमारा फलन क्या है, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x, यानी x की वैल्यू अब 3 से क्या है, बड़ी है। तो वहाँ पे हमारा फलन क्या मिल जाएगा, 5। इसका भी मान क्या आ जाएगा, 5। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 व x बराबर 3 को छोड़कर सभी बिंदु पर फलन संतत होगा, सभी बिंदु पर संतत होगा। नेक्स्ट प्रश्न 15, एफ एक्स बराबर 2x यदि x लेस देन 0, यदि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू x, 1 लेस देन इक्वल टू x, 4x यदि x ग्रेटर देन 1। यानी इस पे भी आपको बताना है कि किस बिंदु पर यह हमारा फलन संतत होगा और किस बिंदु पर यह हमारा फलन असंतत होगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो इक्वल टू में रहता है उन्हीं के बिंदुओं पर हम चेक करते हैं कि यह फलन संतत है या असंतत है। तो हम पहला बिंदु लेते हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। 0 माइनस मीन्स कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटा। तो देखिए हमारे फलन में यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो इसलिए हमारा यह फलन क्या मिलेगा, 2x। यानी इस एफ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, 2x। लिमिट इस एफ एक्स के स्थान पे क्या रख देंगे, 2x। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x। जब x टेंस टू 0 माइनस को h टेंस टू 0 में चेंज करेंगे तो इस x के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू 0 माइनस h। अब इस h के स्थान पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो h की वैल्यू क्या है, 0। तो इक्वल टू 2, 0 माइनस 0, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। देन राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। 0 प्लस मीन्स अब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी। तो देखिए हमारा x 0 से यहाँ बड़ा है तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, 0। यानी इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 0। देन अब इस बिंदु पर हम लोग स्वयं फलन की वैल्यू निकाल लेते हैं, f0। तो f0 का मतलब देखिए कहाँ पर हमारा x की वैल्यू 0 है। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमारा फलन का मान क्या हो जाएगा, 0। तो f0 बराबर 0। तो लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इक्वल टू f0, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा। देन नेक्स्ट बिंदु x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर वही प्रक्रिया करेंगे हम लोग। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस मीन्स x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है। तो देखिए कहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी है, तो हमारा फलन क्या मिलेगा, 0, यानी इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0। देन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस मीन्स कि x की वैल्यू अब 1 से बड़ी है। तो x की वैल्यू कहाँ 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो हमारा फलन क्या मिलेगा 4x। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x। जब x टेंस टू 1 प्लस को h टेंस टू 0 में बदलते हैं तो इसी x के स्थान पे क्या आ जाता है 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0 4 इंटू 1 प्लस h। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h। अब इस लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ हमारा h है अब वहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 4 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 4। आपको देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिला है 0 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिली है 4। तो यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए x बराबर 1 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर फलन संतत होगा। सभी बिंदुओं पर फलन संतत होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इसका मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।